Hello and welcome once again to your English Buddy. Friends, पिछले एपिसोड में हमने बी के डिफरेंट फॉर्म्स का मेन वर्ब की तरह यूज सीखा था। इस सेगमेंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हैव को, जो कि इंग्लिश का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सिलरी वर्ब है, उसे मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी द फॉर्म्स ऑफ हैव। किसी भी मेन वर्ब की तरह हैव के भी प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। हैव को प्रेजेंट टेंस में दो रूपों में यूज करते हैं। पहला है हैव और दूसरा है हैज। पास्ट टेंस में हैव का प्रयोग केवल एक फॉर्म हैड के रूप में होता है। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म भी हैड के ही रूप में प्रयोग किया जाता है। और आप जानते हैं कि जब भी हम किसी मेन वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो हैव का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है हैविंग। हैव इन प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में हम हैव को किस तरह से प्रयोग में लाते हैं। अगर आपको ये बताना है कि आपके पास कौन सा वाहन है तो आप कहिए आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक बाइक है। वी हैव अ कार। हमारे पास एक कार है। यू हैव अ स्कूटर। तुम्हारे पास एक स्कूटर है। दे हैव अ ट्रक। उनके पास एक ट्रक है। सुधीर हैज अ मोपेड। सुधीर के पास एक मोपेड है। माई डैड हैज अ बाइसिकल। मेरे पिता के पास एक साइकिल है। आपने नोटिस किया होगा कि फर्स्ट पर्सन मतलब कि मैं और हम, आई और वी, सेकेंड पर्सन यू और किसी भी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इन वाक्यों में हैव का यूज किया गया है। तो प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, जबकि हैज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ किया जाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इन पास्ट टेंस हैव is used only in one form and that is had. I had fever. मुझे बुखार था। We had some work. हमें कुछ काम था। You had no job. तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी। गीता had no hesitation. गीता को हिचकिचाहट नहीं थी। All members had objection. सारे सदस्यों को आपत्ति थी। एक बार फिर आपने नोट किया होगा कि जब हम भूतकाल यानी पास्ट टेंस में जब हैव का प्रयोग करते हैं तो वो केवल एक ही फॉर्म है हैड, और सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन आई या वी हो, सेकंड पर्सन यू हो या कोई भी थर्ड पर्सन, हमें एक ही फॉर्म हैड का यूज करना चाहिए। आइए अब देखते हैं हैव इन फ्यूचर टेंसेस। भविष्य काल में हम हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि भविष्य काल में जब हम सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं शेल और विल, तो उसके बाद हमें वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लगाना चाहिए। और यही वजह है कि जब हम हैव का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करेंगे तो उसके ओरिजिनल स्वरूप हैव के रूप में करेंगे, जो कि शेल और विल के साथ यूज होता है। आइए देखते हैं एग्जांपल्स के जरिए। आई विल हैव कॉफी। मैं कॉफी लूंगा। दे विल हैव अ मीटिंग टुनाइट। आज रात उनकी एक बैठक होगी। The government will have a probe. सरकार एक जांच करवाएगी। We will not have any doubt. हमें कोई संदेह नहीं होगा। The farmers will have many benefits. किसानों को अनेक लाभ होंगे। अब जो सवाल उठता है कि आफ्टर ऑल
इंग्लिश लैंग्वेज में हम हैव की जरूरत क्यों महसूस करते हैं या हैव का प्रयोग क्यों किया जाता है? What are the uses of have? हैव एक बहुत ही डायनामिक ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। सबसे पहले हम किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पे स्वामित्व या अधिकार व्यक्त करने के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। हैव इज यूज्ड टू ओन और possess something. Here are the examples. I have a personal house. अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आपके पास एक खुद का स्वयं का मकान है तो कहिए I have a personal house. We have 2 flats. हमारे पास 2 फ्लैट्स हैं। रहमान has a farm. रहमान के पास एक खेत है। They had lot of property. उनके पास ढेर सारी संपत्ति थी। She will have her own car. उसके पास एक खुद की कार होगी। आइए अब देखते हैं have का और दूसरा प्रयोग क्या होता है। Have indicates relationship, connection और link. दो व्यक्तियों में संबंध, रिश्ता या नाता बताना हो तब भी हम have का प्रयोग कर सकते हैं। Let's see these examples. अगर आप बताना चाहते हैं कि आपके 2 भाई हैं तो कहिए I have 2 brothers. मेरे 2 भाई हैं। राम एंड सीता had 2 sons. राम और सीता के 2 पुत्र थे। जूलिया will soon have a baby. शीघ्र ही जूलिया की एक संतान होगी। My uncle and auntie have a daughter. मेरे चाचा और चाची के एक बेटी है। They had no issue. उनकी कोई संतान नहीं थी। Have का जो तीसरा यूज है जब हम कोई खाने का या पीने का सामान लेने का प्रयोग करते हैं, खाने की चीज या पीने की, तो जैसे टेक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नाश्ता कर रहा हूं तो आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो उसकी जगह आप हैव का प्रयोग भी टेक के यानी लेने के सेंस में कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। शी हैज लंच अराउंड 1 PM. दोपहर 1 बजे वो लंच लेती है। आई हैड ओनली सूप टुनाइट. आज रात मैंने सिर्फ सूप पिया था। What will you have? आप क्या लेंगे? रमा is having breakfast now. इस समय रमा नाश्ता कर रही है। The guests have had dinner. मेहमान डिनर कर चुके हैं। Have का जो चौथा यूज है, अगर आप किसी दशा का अनुभव कर रहे हो, have is used to experience by submitting to or undergoing or suffering. अगर आप किसी चीज को महसूस कर रहे हैं जैसे बुखार, सर दर्द इत्यादि, तो ये दर्शाने के लिए भी हम have का प्रयोग करते हैं। I have a headache. मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है, यानी आप सर दर्द का अनुभव कर रहे हैं, तो आप कहिए I have a headache. जय had fever. जय को बुखार था। Don't play in the rain or you will have cold and cough. बारिश में मत खेलो नहीं तो तुम्हें सर्दी और खांसी हो जाएगी। Have का एक और प्रयोग किया जाता है to undergo or to face an event. अगर आप किसी परीक्षा का, किसी इंटरव्यू का या किसी चीज का सामना कर रहे हैं, उसमें आप शामिल होने वाले हैं, तब भी हम have का प्रयोग इस परिस्थिति में कर सकते हैं। किसी घटना या परिस्थिति का सामना करने के लिए have का यूज। मान लीजिए हिना की कल कोई परीक्षा है तो आप उसे इस तरह कहिए, हिना हैज एन एग्जाम टुमारो. कल हिना की परीक्षा है. शिखा हैड एन इंटरव्यू यस्टरडे. कल शिखा का एक इंटरव्यू था. दे विल हैव अ सेमिनार नेक्स्ट वीक. आने वाले सप्ताह में उनकी एक बैठक होगी. The sixth use of have is to contain or include something. किसी चीज को, किसी वस्तु को कहीं पर है बताना है, स्थिति को बताना है या उसे उसमें शामिल करना है, तो हम have का प्रयोग इस तरह से करते हैं. अगर आपके शहर में 3 सिनेमा घर हैं तो आप कहिए Our town has 3 theaters.
Our town has 3 theaters. हमारे शहर में 3 थिएटर हैं. India had many gurukuls in the earlier years. पहले भारत में कई गुरुकुल थे. The new building will not have a park or gym. नई इमारत में, नए भवन में कोई भी उद्यान या व्यायामशाला नहीं होगी. Have is also used to receive or accept something or allow something to happen. कोई चीज प्राप्त करना या कोई बात, कोई घटना होने देने के लिए भी हम have का प्रयोग कर सकते हैं. I had a phone call from the US. अगर आपको अमेरिका से कोई फोन आया तो आप उसे इस तरह बताइए, I had a phone call from the US. मुझे अमेरिका से एक फोन आया था. सीमा was having calls from an unknown number. सीमा को एक अनजान नंबर से फोन आ रहे थे. और फाइनली have का जो अंतिम प्रयोग है वो किसी बाध्यता, विवशता या मजबूरी को बताने के लिए या तीव्र या सख्त आवश्यकता को बताने के लिए होता है. India has to import oil. भारत को तेल का आयात करना पड़ता है. जैसा आप जानते हैं, भारत अपने लिए तेल का आयात जो जरूरत है उसके मुताबिक उसे करना पड़ता है. भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसकी जरूरतें ज्यादा है, तो हमें विवशता के कारण तेल बाहर से मंगाना पड़ता है. तो इसे इस तरह से कहते हैं, इंडिया हैज टू इंपोर्ट ऑयल. द ब्रिटिश हैड टू लीव इंडिया इन 1947. अंग्रेजों को 1947 में भारत छोड़ना पड़ा था. इंडिया विल हैव टू कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन. भारत को अपनी जनसंख्या नियंत्रण में लानी पड़ेगी. फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि इंग्लिश लैंग्वेज में हैव को एज अ मेन वर्ब किस तरह से और किन कारणों से प्रयोग में लाया जाता है. आप जानते हैं आने वाले एपिसोड्स में हम हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही. आई होप you enjoyed this segment with me, and until we meet again, keep watching the videos, try and learn from them, keep practicing. Thank you very much for being with me. See you again in the next video, and of course like, share and subscribe to Your English Buddy. Bye bye.